झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पिछले शुक्रवार को पूरे देश भर में जुम्मे की नमाज के बाद समुदाय विशेष के द्वारा प्रदर्शन जारी था। इसी दिन झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में भी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा पुलिस महकमे में आला अफसरों से सवाल जवाब किया गया और उन्होंने दंगा आरोपियों के पोस्टर लगाने का आदेश दिया। उसके बाद पुलिस ने दंगा आरोपियों के पोस्टर चौक चौराहा पर लगा दिया, लेकिन महज कुछ ही मिनटों में पोस्टर को कथित रूप से यह कहते हुए उतार दिया गया कि पोस्टर कुछ खामियां हैं, जिससे सुधार कर फिर से लगा दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से एक बार उबाल आ गया। विपक्ष सत्ता पक्ष पर खुलेआम दंगा आरोपियों को बचाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। वहीं राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण एका ने बुधवार शाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस कथित गैरकानूनी गतिविधि पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं गृह कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका ने एसपी को लिखे पत्र में कहा, यह कानून संपन्न नहीं है और 9 मार्च 2020 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में फिर से एक बार हेमंत सोरेन सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदि शामिल है। इससे पहले बता दें कि राजधानी में 10 जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपियों की तस्वीरों वाला 2 पोस्टर जारी किया था, जिन्हें शहर के चौक चौराहा पर लगाया गया था। पोस्टर के साथ लिखा था कि रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का फोटो पहचान कर रांची पुलिस का सहयोग करे, लेकिन पोस्टर लगाने के कुछ ही मिनटों बाद पोस्टरों को हटा दिया गया। जब इसको लेकर रांची के सिटी एसपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पोस्टर में कुछ सुधार किया जाना है, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है, उसके बाद दोबारा लगाया जाएगा। अब सुनिए किसने क्या कहा। रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा का कहना है कि पोस्टर में कुछ तकनीकी खामियां रह गई थी। संशोधन के बाद नए सिरे से होर्डिंग लगाई जाएगी। होर्डिंग्स जब लगाए जा रहे थे, लगभग उसी वक्त राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर आपत्ति जताई थी। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता और पार्टी के रणनीतिकार सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसे पोस्टर लगाने से सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रांची की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में उपद्रवियों का पोस्टर लगाना गलत है। बुधवार को दुमका में पत्रकारों के साथ बातचीत में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इससे मैं सहमत नहीं हूं। बिना किसी परिणाम तक पहुंचने पोस्टर लगाना जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि पोस्टर तो 10 साल से फरार लोगों के लगाए जाते हैं, इस मामले का तो अभी अनुसंधान ही शुरू हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार सांप्रदायिक शक्तियों के आगे नतमस्तक हो गई है। पुलिस और जिला प्रशासन भी सरकार के अनुचित दबाव में है। यही वजह है कि राज्यपाल के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाए, लेकिन दबाव में इसे हटा लिया। आखिर किसके आदेश पर पोस्टर हटाए गए, ये जांच का विषय है। यह पुलिस मैनुअल में भी बड़ी वारदात में शामिल अपराधियों के पोस्टर शहर के चौक चौराहा पर चिपकाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उपद्रवियों के पोस्टर झामुमो के दबाव में उतारे गए हैं। सत्ता में बैठे लोगों इसे जोड़ घटाव में जुटे हैं और वोट बैंक की तुष्टीकरण की उनकी पॉलिसी को नुकसान न पहुंचे। भले शहर को आग में झोंकने वाले उपद्रवियों को बचाकर इसकी कीमत चुकाई जाए। झारखंड के वित्त मंत्री एवं पूर्व आईपीएस डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जब तक अपराधी तय नहीं हो जाते तब तक पोस्टर लगाकर किसी को अपराधी नहीं बताया जा सकता। घटना के दिन जो पुलिस ने फायरिंग की जैसी कार्रवाई की, उसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका अनुभव है कि ऐसे मामलों में परिस्थिति के आधार पर पुलिस को कई बार मैनुअल की किताब से अलग भी निर्णय लेना पड़ता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि रांची की हिंसा दुखद है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि सबसे पहले शांति व्यवस्था बहाल हो। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने पुलिस अफसरों को तलब कर जो कुछ भी कहा उसे सुझाव के तौर पर लेना चाहिए था। तत्काल पोस्टर लगाने की कार्रवाई ठीक नहीं है। जब राज्य की चुनी हुई सरकार ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है तो उसका इंतजार तो किया ही जाना है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की। उनका कहना है कि राजनीतिक विरोधियों के पोस्टर उतरवाने वाली सरकारों के हिम्मत के बारे में मैं सुना था, लेकिन अपनी ही सरकार की पुलिस द्वारा चिन्हित उपद्रवियों के पोस्टर लगने पर भी आपत्ति यह दर्शाता है कि अपने पुलिस से ज्यादा इन उपद्रवियों पर इन्हें भरोसा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश होली की तस्वीर सार्वजनिक करने के मामले में राज्य सरकार की नीयत उजागर हो गई है। राज्यपाल के सुझाव से ज्यादा हेमंत सरकार को अपने वोट बैंक दिखाई दे रही है। ऐसी सरकार से राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की उम्मीद बेमानी है। बहरहाल पूरे मामले में राज्यपाल, राज्य सरकार और पुलिस के स्टैंड पर भी बहस खड़ी होती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर भी हेमंत सरकार की जोरदार किरकिरी हो रही है। देखो क्या लोग कह रहे हैं। शुक्रिया। आप देख रहे थे झारखंड वार्ता।